बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, आज यूपी का आम बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार 2.0 का दूसरा ये बजट है। योगी सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट पेश होने का अनुमान। वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार। तो आज पेश किया जाएगा। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट का अनुमान है। 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार। तो आज यूपी का आम बजट पेश होगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह बजट आज सदन में पेश करेगी सरकार। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार और 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यूपी का आम बजट आज पेश होगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में बजट पेश करेंगे। और देखिए, उससे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूजा की है। वित्त मंत्री ने सुबह सबसे पहले मंदिर के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंत्री ने आज बजट से पहले पूजा अर्चना की है और सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए। मंत्री ने आज बजट से पहले पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सदन में बजट पेश किया जाएगा और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट 7 लाख करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री ने देखिए मंदिर में दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दर्शन किए। आज बजट पेश किया जाएगा सदन में यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की है। उससे पहले आज वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। 2023-24 के लिए ये बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, आज बजट पेश किया जाएगा सदन में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए। संजय, आज बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल, चूँकि आज बजट का जो है मेन और मुख्य दिन है, तो ऐसे में आज बजट पेश होगा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह से ही मंदिर पहुंच के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज का बजट अपने आप में खास और अहम होने वाला है, क्योंकि 24 को देखते हुए जिस तरीके से युवाओं को रिझाने का, किसानों को वादे और तमाम घोषणाओं का कहीं न कहीं होने वाला बजट है। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस सत्र में पेश होने की उम्मीदें हैं। और इस बजट की बात करें अगर सांसदों, तो करीब युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ बुनियादी विकास के लिए ज़्यादा उम्मीदें हैं। बजट में एक्सप्रेसवे विस्तार, शिक्षा, एयरपोर्ट, बालिका शिक्षा, रोजगार पर फोकस की उम्मीदें हैं। निवेशकों के लिए विभिन्न नीतियों के तहत सब्सिडी राशि का भी प्रावधान किया जाएगा। हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने के लक्ष्य पूरा करने की झलक भी बजट में दिखेगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के बजट की उम्मीदें जताई जा रही हैं। पुलिस सुधार, नई सड़क, पुलों का जाल बिछाने व अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुविधाएं व चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। साथ ही पीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बजट में उम्मीदें हैं कि उसको लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं बजट लेके आएगी और प्राविधान भी लेकर के आएगी, जिससे पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जा सके और आसानी से लोगों को इलाज मिल सके। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतनु। बिल्कुल संजय, और देखिए बजट को अगर देखा जाए तो चूंकि अगले वर्ष जो है वो लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में क्या लोक लुभावन जो कहा जाए कि योजनाएं हैं वो बजट जारी हो सकता है? संजय, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, खास करके युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को रिझाने का प्रयास जरूर सरकार की तरफ से होगा और यही वजह है
कि बड़ी योजनाओं की घोषणाओं के साथ उनके बजट के प्राविधान की भी व्यवस्था आज बजट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट के ठीक बाद निकाय चुनाव की घोषणाएं हो सकती है। जिस तरीके से जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट दे रही है, उसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी तमाम योजनाओं की घोषणा हो सकती है। खास करके युवाओं को फोकस करने का प्रयास सरकार का जरूर होगा। तो इस बजट से ये कहा जा सकता है कि हर वर्ग को रिझाने का, हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास सरकार जरूर करेगी। उम्मीदें यही लगाई जा रही है और अब तक के सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो यही है कि हर वर्ग को रिझाने का प्रयास सरकार करेगी इस बजट के जरिए। शांतनु। बिल्कुल संजय, देखिए अभी आपने एक लिस्ट जो है वो पढ़कर सुनाई है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अनुमान जताया जा रहा है किस मद में जो सरकार जो है वो बजट जो है वो दे सकती है, पैसा दे सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही संजय? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि शिक्षा के साथ साथ महिलाएं, किसान, युवा और सांस्कृतिक जो कॉलेज हैं उनको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है और उन पर बजट का फोकस रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मॉडल के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की को लेकर के बजट की व्यवस्थाएं सरकार करने पे कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। और बाकी रही कहीं सड़क सुरक्षा और बेसिक विकास जो नाली खरंजा है उनको लेकर के भी, क्योंकि निकाय चुनाव इसके बजट के ठीक बाद निकाय चुनाव है, तो ऐसे में निकाय चुनाव को फोकस रखते हुए कहीं ना कहीं बेसिक सुविधाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए उनको लेकर के भी बजट की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सरकार की निगाहें हैं। बिल्कुल संजय, देखिए और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार इस ओर भी कर रही है, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनाव में भी ये मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया जाता है। तो ऐसे में किसानों को लेकर उनके जो तमाम बिजली के बिल हैं या फिर तमाम जो रियायतें हैं उसको लेकर भी सरकार जो है कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई इसमें ज़रूर नजर आ सकती है। इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या संजय? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊँ आपको कि किसानों को रिझाने का प्रयास पूरी सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जाएगा कि समय पे लोगों को, किसानों को खाद मिल सके, समय पे उनको बीज मिल सके, आधुनिक बीज मिल सके और सब्सिडी के साथ साथ नई फसलों को कैसे उगाया जाए और उन फसलों के साथ किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की पहल पे और उनकी घोषणा पत्र पर भी इन बातों का जिक्र था। तो उसे अब जमीन पे उतारने की जरूरत है और उसे जमीन पे उतारने के लिए बजट के प्राविधान की व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार अपने जो योगी 2 गवर्नमेंट है उसके पहले बजट पे ये सरकार कर सकती है, तो दूसरे बजट पे ये सरकार करने का प्रयास जरूर करेगी। तो उसी को लेकर के आज बजट पेश होगा। 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। बिल्कुल संजय, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है और ये सरकार दावा करती है कि देखिए सड़कों का जो जाल है वो हमने बिछाया है, एक्सप्रेस वे, हाईवेज, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण करने की बात की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर हाईवेज हो या तमाम अन्य जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर किस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है और इसको लेकर सरकार जो है वो कितना पैसा दे सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और पीडब्ल्यूडी के तहत ही सड़कों के जाल, चाहे गांव से की सड़कें हों या फिर एक्सप्रेस वे, साथ ही साथ पुलों के जाल को बिछाने के लिए भी बजट के प्राविधान की व्यवस्था सरकार कहीं ना कहीं करने वाली है और उसके फोकस पे है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए, गड्ढा मुक्त किया जाए, पुलों का जाल बिछाया जाए जिससे जाम से मुक्ति मिल सके। तो इन तमाम बुनियादी मुद्दों को लेकर बिल्कुल संजय, मैं बिल्कुल संजय वापस आऊंगा आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें।